हाँ जी, कैसे मेरे सारे भाई। चलिए, बहुत दिनों से कीपिंग के ऊपर डिमांड आ रही थी, करीब करीब पिछले 4 महीने से, कि कीपिंग के ऊपर सर वीडियो बना दो। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो मेरे से ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं। उनमें बैट्समैन भी हैं, वो साथ साथ कीपर भी हैं, तो वो भी बड़े सारे उधर से कह रहे थे। तो आज एक वीडियो बनाते हैं। आप बताइए पहले, आप लोगों का क्रिकेट कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? चलिए, करते रहिएगा। अब जो समर्स में ना, आपको अभी अभी नॉर्थ में गर्मी पड़ती है अच्छी खासी, तो आपको टर्न को बहुत अच्छा खेलना सीख सकते हो, क्योंकि ड्राई विकेट्स होते हैं, मॉइस्चर चला जाता है, उड़ जाता है। जैसे ही पानी डालते हैं तो गर्मी उसको ले जाती है, लू चलती है ना, गर्म हवाएं चलती हैं, तो बेहतर स्पिनर खेलना सीख सकते हैं आप। ये मौसम बहुत अच्छा है, तो बेहतर प्रैक्टिस करिए इसको स्पिन खेलने के लिए। चलिए, आज कीपिंग के ऊपर एक बेहतरीन, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी साथ रखा हुआ है, ये विजय है ना, तो ये आपको सारा बताएगा कि विकेट कीपिंग में मैं सारी चीज इनसे करवा के दिखाऊंगा आपको क्या क्या होता है। मैं आपको स्टांस बताऊंगा, आपको यहाँ स्टंप से कितना दूर खड़ा होना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपका जो फुट है वो किस लाइन में होना चाहिए, मिडिल स्टंप पे होना चाहिए आपका लेफ्ट फुट, या ऑफ स्टंप पे होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको मूवमेंट बताऊंगा, विकेट कीपर्स की मूवमेंट कैसी होती है, स्ट्रेट मूवमेंट्स होती है या कर्व होता है, सेमी सर्कल में रहती है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। आपका बैक कितना लीन होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, कि विकेट कीपिंग में जो बहुत रबिश कीपिंग करते हैं ना, बहुत खराब कीपिंग करते हैं, वो लोग होते हैं जो ऐसे करके बैठते तो यहाँ है, और उनका ना तो गैप उनको पता होता है कितना गैप रखना है, ना उनको ये पता होता है किस लाइन में पैर रखना है, ना उनको पता होता कि टो पे खड़ा होना है या पूरे पैर पे खड़ा होना है, ना उनको ये पता होता कि 90 डिग्री पे रहना है या 45 डिग्री पे रहना है ना। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा कीपिंग के लिए। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि 4-6 पॉइंट मैं आपको जो बताऊंगा, इनमें से इनको लेके आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे से कीपर बन जाएंगे। चलिए, मैं आपको पहली चीज ये बताता हूं। मैं विजय को लेके आता हूं, विजय आए और मैं बताता हूं स्टांस में इनको कैसे खड़ा होना है। चलिए विजय, इधर आइए। अभी ये स्टांस में आप यहाँ खड़े हो जाओ। यहाँ आपको क्या करना है, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, चीजें समझने की होती हैं। जो आपको राइट वाला हाथ होता है, सीधा वाला हाथ होता है, उससे आप ऑफ स्टंप को टच करेंगे। चलिए करिए, जितना इतना बैंड करेंगे, बैट को इतना इतना बैंड करेंगे, जिससे कि इससे ज्यादा बैंड नहीं करेंगे कि ऐसे बैंड करके वो हाथ को बहुत आगे निकाल देंगे। बस आपका एक बार मैं फिर से बता देता हूं, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। क्या करना होता है, यहां से जाना है, ऐसे खड़ा होना है, एडजस्टमेंट करना है, और ऐसे करके इसको हाथ लगाना है। ये गैप होना चाहिए आपके और स्टंप्स के बीच में, ठीक है। जब ये गैप आपके, तो आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे हमेशा बॉल को कलेक्ट करने में। पहली चीज ये मैं फिर से विजय से बता देता हूं, तो आप सारे देखिएगा, जब भी आप अब स्टांस लेंगे तो स्टांस में आपको बेहतर स्टांस करना है। विजय, अपना राइट हैंड लगाओ, ये गैप, अब यहां पे ये नीचे बैठ जाएंगे, अब आप नीचे बैठ जाओ। अब बैठने के बाद इन्होंने गलती क्या करी है, ये जो फुट है आपका, इनका जो फुट है ये वाला, ये इन्होंने मिडल और ऑफ स्टंप के बीच में रख दिया है। तो क्या हो गया, इनकी बॉडी इन हो गई है, इसके अंदर हो गई है, तो ये इनका जो फुट मूवमेंट है वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो जो ये ऑफ स्टंप होता है ना, इस ऑफ स्टंप की लाइन में आपका ये फुट होगा। एक बार अपना लाइन में परफेक्ट फुट करो, ठीक है, यहां फुट करो लाइन में, उसके बाद अपना हाथ उस पर लेके जाओ, ठीक है। अब स्टांस में बैठ जाओ। अब स्टांस में देखो ये कितनी अच्छी तरह से, बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं ना, वो आगे बैठ जाते हैं, तो बॉल विकेट से आगे जो कलेक्ट करते हैं, जो आजकल नो बॉल्स होती हैं, वो इसलिए होती हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो आगे बैठ जाते हैं। अब इन्होंने स्टांस लिया, एक हाथ का गैप किया प्रॉपर तरीके से, और ये पीछे बैठ गए। इनका जो पैर है, लेफ्ट वाला पैर है, वो ऑफ स्टंप की परफेक्ट लाइन में आ गया। एक बार दिखा दीजिएगा ढंग से, है ना। अब इनका आप बैठने का तरीका देखिए, बैठिए बैठिए विजय, इनका बैठने का तरीका देखिए। इनका जितना भी लोड आ रहा है ना, बॉडी का पूरा लोड आ रहा है, वो इनकी टोज पे आ रहा है, टोज पे, जो कि टोज पे ही होना चाहिए, ठीक है ना। और इनका क्या करते हैं लोग, क्या बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सारा वेट हाथ पे डाल देते हैं, ऐसे हाथ पे डाल देते हैं। हाथ पे कभी भी वेट नहीं डालते हैं, ये टोज पे रहेगा। विजय, आप बैठे रहो, मैं जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको खड़ा होना है। अब ये यहां से खड़े होकर दिखाएंगे आपको। जो बच्चे गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, आप खड़े हो जाओ, 90 डिग्री पे चले जाओ। जैसे ही आप 90 डिग्री पे चले गए, आप सीधे बैक को सीधा आपने 90 डिग्री पे ले गए। अब आप बॉल से बहुत ज्यादा दूर हो गए। जैसे आप बैटिंग में 90 डिग्री पे आप खड़े होते हो और बॉल नीचे गिरता है, तो आप बॉल से दूर हो जाते हो, आपकी जजमेंट खत्म हो जाती है। सेम आपके साथ जो मिस हैपनिंग होती है, अगर 90 डिग्री पे आप चले गए, तो आपका जो है बॉल से वास्ता ही खत्म हो जाएगा, बॉल से आप बहुत दूर हो जाओगे, आप कभी भी बॉल को कलेक्ट नहीं कर सकते। अभी वो करना क्या है, वापस जाइए विजय। अभी टोस पे है, देखिए इनका बैक अब एज इट इज लीन रहेगा, ये खाली पैरों को खड़ा करेंगे, ये 45 डिग्री पे आ जाएंगे। अब सीधे पैर करो, अब बैक को यहीं रहने दो। अब ये देखो बॉल ये कितने क्लोज है, अब बहुत ध्यान से देखिए इनको। अब भी घुटने बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे है, ये 90 डिग्री, बॉल के बहुत पास है, ये इनके हाथ दोनों फ्री है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ध्यान से सीखने की चीजें हैं।
दूसरा मैं आपको मूवमेंट बताता हूं, जो पैरों की मूवमेंट होती है ना, वो कैसी रहती है कीपर की। हम इतना पीछे खड़े होते हैं तो हमारी जो पैरों की मूवमेंट है वो कर्व में होनी चाहिए, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूं विकेट कीपिंग में कैसे करते हैं। यहां कर्व मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ये है। आइए सामने आइए, आप अपना स्टांस फिर से लीजिए, एक बार बैठ जाइए। अब आप लेग साइड पे अगर गैदर करने जाएंगे तो वो गैदर करके दिखाइए कैसे गैदर करते हैं। आप एक बॉल उधर से फेंकेंगे, बॉल ले लीजिए, है ना, वापिस आओ, सॉरी। अब आप लेग साइड पे एक बॉल फेंकना, तो ये कर्व करके, ये देखिए ये कर्व करके गए हैं। अगर ये सीधा ऐसे ऐसे कभी भी ऐसे सीधा जाएंगे ना, तो ये कभी भी बहुत अच्छे कीपर नहीं बन सकते, वो बॉल से हमेशा दूर ही रहेंगे। तो आपको करना क्या है, वाइल मूविंग, है ना, एक तो टोज पे रहना है। अगर टोज पे रहोगे तो आपका मूवमेंट ऐसा रहेगा कर्व में। अगर आप फुल पूरे मुंह में पूरे पैर पे आ गए आप फुल, तो आपका हमेशा ऐसे सीधा चलेगा पैर। तो आपको करना क्या है, विकेट कीपिंग में ना, कभी भी आओ विजय, यहां से आपकी जो मूवमेंट होनी चाहिए वो कर्व में होनी चाहिए। जैसे आप कर्व में जाएंगे आप बॉल के पास पहुंच जाएंगे। जैसे आपकी मूवमेंट स्ट्रेट हो जाएगी आप बॉल से बहुत अवे हो जाएंगे। बॉल आपके पैड पे लगेगा, कभी कहीं लगेगा इधर उधर, पर आपके ग्लव्स में नहीं आएगा, है ना। और ऐसी इधर इधर जाके एक बार कर्व करके दिखाओ, इधर बॉल फेंक दो, ये देखो ऐसे ये मूवमेंट होती है हमेशा। इधर लेग स्टंप पे भी ये मूवमेंट होती है और ऑफ स्टंप पे भी यही मूवमेंट होती है ना। तो इस मूवमेंट को हमें सीखना है। ये दो कोण रख सकते हो आप, स्टंप्स निकाल दीजिएगा, स्टंप्स निकाल के ऐसे, या एक ऑफ स्टंप लगा लीजिएगा, ऐसे बैठे, और ये वाली मूवमेंट आपको लगातार ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करनी है, ऐसे ऐसे, है ना। चलिए अब हम गैदर के बारे में बात करते हैं। कीपिंग में जो सबसे खराब चीज होती है ना, स्टांस मैंने आपको बता दिया, टोज पे मैंने आपको बता दिया टोज पे रहना है। मैंने आपको ये बता दिया कि बैक को 45 डिग्री पे लीन रखना है, 90 डिग्री पे नहीं जाना है। आपको गैप बता दिया कितना करना है, आपको बता दिया किस लाइन में आपका पैर होना है। ये चार चीज मैंने आपको बता दिया। आपको मूवमेंट बता दिया कि मूवमेंट आपकी किस तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको मैं लास्ट चीज बताता हूं। अगर इन सब चीजों पे आप काम करके ना, तो आप देखिएगा, क्योंकि जादू कभी भी नहीं होता। हम लोग जादू के चक्कर में लगे रहते हैं कि जादू होगा हमारे साथ। तो इसको मेहनत करेंगे आप, तो महीना 2 महीने में ना आपको लोग बोलना शुरू कर देंगे कि आप बहुत अच्छे कीपर हैं, है ना। आगे बहुत सारी ड्रिल्स भी दे दूंगा, नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी बनाऊंगा इसके बारे में, तो मैं और बहुत सारी ऐसी ड्रिल्स दे दूंगा। जैसे आप देखते हो ना, धोनी या कोई भी स्लिपर में उड़ के बॉल पकड़ते हैं, है ना, फ्लाई कर रहे होते हैं ऐसे, और पकड़ के लिए आते हैं कैच कहीं से भी। अब मैं आपको गैदरिंग में बताता हूं, जब भी आप बॉल को पकड़ेंगे ऐसे, अभी मेरा स्टूडेंट भी आपको करके दिखाएगा, आप इधर ही आ जाइए मेरे पास। जब भी आप पकड़ेंगे, आपका ये पाम, ये वाला आपका राइट वाला उंगली, आपके लेफ्ट उंगली के जो सबसे छोटा फिंगर होता है हमारे हाथ का, क्या बोलते हैं इसे, हाँ, सबसे लिटिल फिंगर, है ना, ये वाला, इसके ऊपर ये आम, ये जो उंगली है आपकी, ये लेफ्ट वाले हाथ के ऊपर रहेगी। ऐसे आपके ग्लव्स खुले हुए रहेंगे, हल्का सा कफ, और टाइट नहीं होंगे। अगर ये सीधे हो गए तो टाइट हो जाएंगे। इसको सॉफ्ट रखना है, ऐसे इस शेप में रखना है, पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, और इस तरफ इस तरफ, अगर बॉल ऐसे इधर की तरफ चल रहा है तो इधर फिनिश करना है, इधर चल रहा है तो इधर फिनिश करना है। तो ये स्टूडेंट मेरे करके दिखाएंगे। आप बॉल एक बार फेंक दीजिएगा उनको, आप पहले पोस्चर में आ जाइए, अब बॉल फेंकिए, अब इस तरफ फेंक के दिखाइए, लेग स्टंप की तरफ, सॉरी वहीं पे आपको फेंक के दिखानी है, वहां से गैदरिंग कैसे करेंगे वो, ये ऐसे फिनिशिंग करनी है। तो ये मैंने आपको 5 या 6 की पॉइंट्स बता दिए हैं विकेट कीपिंग के। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे विद इन ए मंथ और 2 आप कीपिंग को एंजॉय करने लगेंगे, जो कि बर्डन होगी आप लोगों के ऊपर ना। क्योंकि मैं मैचेस में देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अब इस तरफ फेंक के दिखाइए, लेग स्टंप की तरफ, सॉरी वहीं पे आपको फेंक के दिखानी है, वहां से गैदरिंग कैसे करेंगे वो, ये ऐसे फिनिशिंग करनी है। तो ये मैंने आपको 5 या 6 की पॉइंट्स बता दिए हैं विकेट कीपिंग के। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे विद इन ए मंथ और 2 आप कीपिंग को एंजॉय करने लगेंगे, जो कि बर्डन होगी आप लोगों के ऊपर ना। क्योंकि मैं मैचेस में देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो गोलकीपर बन गए। एक वाइड अगर बॉलर है, सुबह से शाम तक अगर वो फेंकता है 50 बोले 60 बोले मैच के अंदर 10 ओवर फेंकता है, तो 2-4 बोले ऐसे दूर भी फेंक देता है। वो जाना 1 रन चाहिए वाइड का, वो पंजा हो जाता है वाइड का, वो बिकॉज ऑफ बैड कीपर्स। तो कीपिंग आप सारे लोग इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा विद इन ए मंथ और 2 आपके अंदर चेंजेस आएंगे। फिर नेक्स्ट में वीडियो जो लेके आऊंगा, फिर मैं आपको वो बताना चाहूंगा इसके बारे में कि आप फ्लाई करके फर्स्ट स्लिप में कैसे कैच पकड़ सकते हैं, लेग स्टंप पे कैसे कैच पकड़ सकते हैं। चलिए
आज जाके मेरी वीडियो के बाद ये सारी चीजें जितनी क्वालिटीज मैंने बताई हैं, जाके जो वर्ल्ड के बेस्ट कीपर्स हैं, है ना, सैयद किरमानी से लेके और महेंद्र धोनी तक, या जो भी आपके नजर में गिलक्रिस्ट है, ये सारे लोग हैं, इन सबको आप देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने चीजें बताई हैं वो 100% वही चीजें बताई हैं जो वो फॉलो करके वहां तक पहुंच गए हैं। तो आप देखिए, समझिए, करिए उनको। और आपको मेरा अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।